खैरा गांव में एक स्कूल में गैस सिलेंडर में आग लग जाती है और वहां के जो एचएम थे साहस का एक मिसाल कायम किए हैं। और बता दें आपको कि उन्होंने रसोइया की जान नहीं, स्कूल में लगभग 250 बच्चे की जान बचाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं सराहनीय है। इसको लेकर समस्तीपुर कल्याणपुर विधानसभा के विधायक सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने भी उनको संज्ञान में आया है और इन्होंने इस साहस का मिसाल को लेकर उन्होंने कहा है कि इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में आज जो एचएम थे उनके घर पे हम आ गए हैं। कुबोलीराम आदर्श कुबोलीराम पंचायत के मिल्की गांव में हम आए हैं और जो घटना में जो झुलसे थे हमारे साथ जो एचएम है इनसे हम बात करते हैं और किस तरह इन्होंने जो मिसाल कायम किए हैं, इस उम्र में भी इन्होंने साहस का जो प्रतीक दिए हैं, कहीं ना कहीं सराहनीय है। और इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था सर आखिर घटना? शुक्रवार के रोज विद्यालय समय से हम पहुँचे और जो भी विद्यालय का क्रियाकलाप है, गतिविधि है, वो सब शुरू हुआ। उसके बाद बच्चों का एग्जाम चल रहा था, सारे शिक्षक मौजूद थे। रसोइया को खाना के लिए जो भी सामग्री था उस दिन का चार्ज खाना बनाने का मेरे पास था, क्योंकि जो मध्याह्न भोजन प्रभारी महिला शिक्षिका थी उनका परीक्षा ड्यूटी में अन्यत्र विद्यालय में उनको निरीक्षण कार्य के लिए भेज दिया गया था। इसी क्रम में रसोइया सामान लेकर के खाना बनाने के लिए चली गई। सिलेंडर 2 सिलेंडर था, 19 केजी का सिलेंडर था। खाना बनाने के क्रम में चावल डाला गया था चूल्हा पर, वो अधन के लिए खोल रहा था पानी, गैस खत्म हो गया। हम लोग रिजल्ट भी बना रहे थे, वो मेरे पास आई, बोली जो सर गैस खत्म हो गया है, सिलेंडर बदल देने के लिए। फिर हमने दूसरा सिलेंडर उसका रेगुलेटर खोल करके और दूसरा सिलेंडर में लगाया। तो पहले से ये पता नहीं था कि उस सिलेंडर में वाशर नहीं है, ये जानकारी नहीं था। सिलेंडर का गड़बड़ी है जो उसमें जांच करके देना चाहिए था। फिर भी हमने उसको क्या किया, हम नहीं देख पाए, रेगुलेटर को लगाया हमने। रेगुलेटर लगाने के साथ ही और ऑन जैसे ही किया, उसमें से गैस का रिसाव पूरे किचन में फैलना शुरू हो गया। हम तुरंत रेगुलेटर को बंद किए। हम सोचे कि हो सकता है रेगुलेटर सही से एडजस्ट नहीं हुआ होगा, फिट नहीं हुआ होगा। दोबारा हमने फिर से लगाया, फिर वही स्थिति हुई। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि खाना बनना था। हम तिवारा जब लगाए, नॉब को जैसे ही ऑन किए कि गैस का फव्वारा पूरे किचन में फैल गया। तो रसोइया एक बैठी थी, एक खड़ी थी। खड़ी वाली रसोइया पहले भागी, दूसरी रसोइया थी वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और हम चूँकि नॉब को पकड़े हुए ही थे, जल्दी से हम उसको बंद किए। मेरे पास इतना समय नहीं था कि हम उसको छोड़ करके भागें। अगर भागते तो पता नहीं हम बात नहीं कर पाते, लेकिन नॉब को हमने बंद किया। पूरी स्थिति नियंत्रण में आई, तब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए बाहर निकल करके आए। तब तक लोग काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। खैरा के सारे ग्रामीण लोग मौजूद हो गए थे, स्थानीय डॉक्टर भी आ गए और स्थानीय इलाज तुरंत प्रारंभ हो गया। और रसोइया को फिर ताजपुर रेफरल अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज चला। फिर शाम में उनको भी घर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। कितने बच्चे थे स्कूल में? बच्चे मेरे यहाँ नामांकित 155 है, क्योंकि परीक्षा का समय था और बच्चे लगभग उपस्थित थे ही। परीक्षा में सब बच्चे आते हैं। आपको डर नहीं लगा सर ऐसा माहौल में? डर तो बहुत डर था, बहुत डर था। और क्योंकि हम भाग नहीं सकते थे उस समय, अगर हम अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए उसको हमने बंद किया, अगर बंद नहीं करते तो पता नहीं हम भाग ही नहीं पाते। तो बंद करना मेरी मजबूरी थी, जो हमने उसको बंद किया। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम रामेश्वर महतो। घर सर? घर ग्राम मिल्की गायत्री मंदिर, कोली पंचायत में, थाना बंगरा, जिला समस्तीपुर। कौन स्कूल में? राजकीय प्राथमिक विद्यालय खैरा। हम खैरा विद्यालय के पूर्व में एचएम थे, अभी वर्तमान में एचएम श्री मंजय कुमार जो सरकार बहाली की है, वो पद क्रिएट की है, वो है।
जो रसोईया थे उनका क्या नाम है? रसोईया का नाम उस्मात गीता देवी है और एक रानी देवी है जो सुरक्षित है। हल्का सा उनको भी झुलस आया है लेकिन वो सही है। इनको ज़्यादा इफेक्टिव है। इनको तो अगर हम चाहेंगे कि आर्थिक सहायता अगर हो सके तो इनको उपलब्ध कराई जाए। देख सकते हैं कि गैस एजेंसी के लापरवाही के कारण आज लगभग सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे थे उसकी जान जाते जाते बची है और इनका जीता जागता सबूत ये सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। कहीं ना कहीं एक अनोखी पहल है और जो है जो कार्य है आज देख सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ इनसे हालचाल पूछने आते हैं और कहीं ना कहीं इनका जो पहल है और भी जितने भी स्कूल हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम किए हैं। इस कड़ी में कुछ ग्रामीण ये भी है, इनसे बात करते हैं। सर इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमको तो मालूम हुआ कि घटना हुआ है प्राथमिक विद्यालय खैरा में, जो गैस से वहाँ गैस रिसाव हुआ, जिसमें आपको नागेंद्र जी मास्टर हैं वहाँ और 2 रसोइया थी, जिसमें एक रसोइया का कम है जला हुआ और दूसरी रसोइया है वो काफ़ी जल चुकी है। हम देखने भी गए हैं, मास्टर साहब से भी बात हमने किया और बात करने के बाद हम तुरंत उसी समय यहाँ के प्रमुख रक्ता तिवारी पूसा प्रखंड के हैं, मैं उनसे भी कहा कि इस तरह का घटना हुआ है और आज संजोग ऐसा है कि पूसा रोड खुदीराम बोस में आरओबी का जो स्वीकृति मिली है महेश्वर हजारी के द्वारा, तो मैं सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी से भी हमने कहने का काम किया कि हमारे पंचायत के अंतर्गत खैरा गांव में जो रसोईया जली है उसको भी आप जा कर के देखिए, जहां हो आप मदद कीजिए। दूसरा नंबर ये भी हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार से कि ये रसोईया जो स्कूल में खाना बनाती है, चाहे कहीं कोई स्कूल का रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए सरकार के पास। सरकार के पास यह व्यवस्था होना चाहिए कि अगर रसोईया को घटना हुआ है, किसी तरह का कोई घटना हुआ है, तो उसको मदद मिलना चाहिए और तत्काल उसे कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए, तब जाकर के सब रसोईया का मन बनेगा खाना बनाने का। नहीं तो रसोईया लोगों का जैसे हमसे बातचीत हुआ है और स्कूल के रसोईया लोगों में दहशत है इस तरह का, क्योंकि गैस से वो खाना बनाती है और खाना बनाती है। और यहाँ के आदर्श ग्राम पंचायत के हम यहाँ के सेकंड मजिस्ट्रेट या उप सरपंच कहिए, उस हिसाब से भी हमको पार्टी से किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन उप सरपंच होने के नाते, सेकंड मजिस्ट्रेट होने के नाते हम किसी से भी मांग कर सकते हैं कि आपको आर्थिक मदद मिलना चाहिए यहाँ के लोगों से। और जब हम धन्यवाद उनको कहेंगे कि जो लोग जो रसोईया अधिक जली हुई है, खास करके वह मुस्मात है वो महिला और बुजुर्ग भी है, तो उसे आर्थिक मदद निश्चित रूप से ही मिलना चाहिए यहाँ के प्रतिनिधि लोगों से या सरकार की तरफ से या यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनसे, या मध्याह्न भोजन के जो चार्ज में होंगे जिला के लोग, उनसे भी हम मैसेज देना चाहते हैं यह पत्रकार के माध्यम से कि उनको आर्थिक मदद आकर के देख करके उनको देना चाहिए, क्योंकि हमारा मांग है। और हमारा नाम शिव शंकर राय हुआ और लोग शंकर बाबा के नाम से भी हमें जानते हैं। हम यहाँ के अभी वर्तमान में उप सरपंच भी हैं। उप सरपंच जो थे जिनका नाम इन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से वो मांग करते हैं कि उस रसोईया और जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने साहस का काम प्रतीक दिया है, एक मिसाल कायम किया है, उन्हें आके सम्मानित और जो रसोईया हैं उन्हें आर्थिक सहायता जिला प्रशासन मुहैया कराए। समस्तीपुर के लिए पब्लिक न्यूज़ के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।